अभी तो इस शाहीन की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है चंद मुट्ठी भर जमीन मैंने, इस परिंदे के लिए तो अभी पूरा आसमान बाकी है। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद ही को हराना है। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद ही को हराना है। मैं दुनिया की भीड़ नहीं हूं, मेरे अंदर एक जमाना है। यहाँ पर बैठा हर एक बंदे के पास एक स्किल है, एक पैशन है, एक यूनिक आइडेंटिटी है। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप पूरी दुनिया से अलग है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब हमें उतारा है तो क्या टाइटल दे के उतारा है? अशरफुल मखलूकात। देखो दुनिया में कितने सारे अल्लाह ने मखलूक बनाए हैं। क्या हम चीता की तरह दौड़ सकते हैं? क्या हम हाथी के जितने भारी हैं? क्या हम शेर की तरह शिकार कर सकते हैं? शेर से लड़ने की हमारे अंदर ताकत है? नहीं है। क्या हम हिरन के जितने चालाक हैं? नहीं है। अल्लाह ने इतने सारे मखलूकात बनाए और उनके अंदर अलग अलग स्किल्स रखे और हमारे अंदर भी अलग स्किल्स रखे। और अशरफुल मखलूकात का टाइटल फिर किसे दिया? हमें दिया, हम इंसानों को दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमारे अंदर ये जहन है, ये जो ब्रेन है हमारे पास, इसके अंदर इतने सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं, कई ऐसे बॉयज़ मैंने देखा है अपनी उम्र के, मिडिल क्लास फैमिली में है, ये एक लाइन उनके पूरे सपने को चकनाचूर कर देती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मिडिल क्लास फैमिली में हमारे पास एक चीज हमें विरासत में मिलती है, हमारे हाथ में मिलती है, वो होती है मेहनत। क्योंकि एक बंदा काफी होता है पूरे के पूरे खानदान को बदलने के लिए, एक बंदा काफी होता है पूरे के पूरे जनरेशन को बदलने के लिए। अब जो लोग जनरेशनली करते आ रहे हैं उनके पास तो वो मौका नहीं है। वो मौका किसके पास है? वो मौका हमारे पास है। जब एक सोच एक इंसान की बदलती है तो फिर वो अपने घर वालों की सोच बदलता है। जब घर वालों की सोच बदलती है तो फिर वो अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की सोच बदलता है। और जब वो मोहल्ले की सोच बदलती है तो फिर उस शहर की सोच बदलती है। शहर की सोच बदलने के बाद फिर वो पूरे देश की सोच बदलती है। और देश की सोच बदलने के बाद फिर दुनिया में चेंज आता है, दुनिया में इनकलाब आता है। किस वजह से? एक इंसान के दिमाग में चेंज होने की वजह से। हम ही है जो कि अपने आप को और अपने माँ बाप के सपनों को रोशन करके दिखा सकते हैं। गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, एक मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पास बहुत वक्त है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। लोग कहते थे मुझे जब मैं वीडियोस बनाता था, पब्लिक स्पीकिंग करता था, कि इस बच्चे का मोटिवेशन सुनने कौन आएगा? इस बच्चे ये पब्लिक स्पीकिंग करता है, इसे मतलब तो भी पता है पब्लिक स्पीकिंग का। तो आज ये दिन मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये है मेरी पब्लिक और मैं कर रहा हूँ स्पीकिंग। इसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। उस वक्त अगर मैंने सोचा होता कि मेरे पास बहुत वक्त है, मैं 12th कर लूँगा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, उसके बाद मैं देखूंगा कुछ अगर अपनी ज़िंदगी में हो सका तो मैं कुछ करूँगा, तो आज मैं फिर यहाँ खड़े होकर आप लोगों के सामने मोटिवेशन नहीं देता। और ये भी मेरी कोई जर्नी नहीं है, ये ऑन गोइंग जर्नी है, इसके आगे भी मुझे और जाना है। तो मैंने कभी भी उम्र को, एज को और टाइम को अपना कभी भी एक बैरियर नहीं बनाया, उसे कभी भी रुकावट अपनी ज़िंदगी में बनने नहीं दिया। आप देखो कि आप अपने आप को पहचानना है, हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। हमारे अंदर क्या काबिलियत है ये हम पहचान ही नहीं पाते। ये किस चीज की वजह से होता है? ये आपकी संगत की वजह से होता है। ये आपके एटमॉस्फेयर में आप जैसे लोगों के बीच उठते बैठते हो, वैसी सोच आप लोगों की होती है। आपके 4 दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे आगे अपने अंदर पढ़ाई करने की, आपको मोटिवेट करे एजुकेशन हासिल करने की, आपको मोटिवेट करे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करने की, आपको मोटिवेट करे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने की। सबसे पहले आप लोगों को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सोचना है, सबसे बड़ा। जितना आला आप सोच सके उतना अपनी जिंदगी में आपको आला सोचना है। कोई भी काम इस दुनिया में छोटा नहीं होता। आप अपने आप को बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। जो भी काम आप करेंगे बस उस काम में आपको बड़ा सोचना है। जितना एंड तक आप सोच सके उतने एंड तक आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि सोचने वाले तो हम हैं लेकिन देने वाली जात अल्लाह की।
हम हमारी गलती यही करते हैं कि हम हमारी जितना ही सोचते हैं, हमारी सोच के जितना ही सोचते हैं कि बस मुझे चंद चीज़ें चाहिए, चंद चीज़ों में मैं खुश हो जाऊंगा। आप लोग बस अपने कदम बरकरार रखिए, छोटे छोटे कदमों से आपको शुरू करना है। आप लोगों में जो स्किल है वो मेरे अंदर नहीं है, और जो मेरे अंदर स्किल है वो हो सकता है कुछ बच्चों में नहीं होगी, क्योंकि हम सब अलग है। हमारी हाथों की 5 उंगलियां जो फिंगरप्रिंट्स है, ये तक एक दूसरे से मैच नहीं करती, तो सोचो हमारी किस्मत कैसे मैच करेगी, हमारे स्किल्स कैसे मैच करेंगे। हम सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन अलग निखर कर वही दिखाता है बंदा जो कि पहचानता है अपने आप को, पहचानने के बाद काम करता है अपने स्किल्स के पीछे, अपने मेहनत करता है अपने स्किल्स के पीछे, अपने एजुकेशन के पीछे। एजुकेशन का असल मतलब क्या है? लोगों के देखो आप सैकड़ों डिग्रियां लेकर बैठे हैं लोग, सैकड़ों डिग्रियां, उनकी जिंदगी निकल गई, बाल सफेद होने पर चले आ गए, और इतनी मोटी मोटी डिग्रियां उन्होंने अपनी जिंदगी में ली है, लेकिन उनके पास एजुकेशन का रियल डेफिनेशन नहीं है। एजुकेशन का रियल डेफिनेशन क्या है? द रियल एजुकेशन लाइज इन योर कैरेक्टर, the way you behave with other people, the way you behave with elder people, the way you behave with smaller children। आप जिन लोगों से मिलते हो, आप किन लोगों से बात करते हो, किन लोगों से आपका रवैया कैसा होता है, कैरेक्टर कैसा है आप लोगों का, आपके अंदर आपका चरित्र कैसा है, वो आपका रियल एजुकेशन डिसाइड करता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप सड़क पर चलते हो, जब आप घर से निकलते हो, तब आप अकेले नहीं चलते, तब आप तनहा नहीं चलते, आपके पीछे आपके माँ बाप की तरबियत चलती है। लोग देखकर ही बोलते हैं कि कैसी तरबियत की है इस माँ बाप ने। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के मुंह से किस तर्ज में बुलवाना चाहते हैं। क्या तरबियत की है इस माँ बाप ने, या क्या तरबियत की है इस माँ बाप ने। कई ऐसे नौजवान हैं जो कि अब्रॉड चले गए हैं पढ़ाई करने के लिए, आप भी यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने आए हैं। तो इसी तरह कई सारे ऐसे बंदे हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो अपना खुद का खर्चा खुद उठा रहे हैं। कोई बंदा पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई बंदा कहीं पर जाकर झाड़ू पोछा कर रहा है, भले ही वो लोग अच्छे दूसरे सिटीज में है, वेल कंट्रीज में है, लेकिन वहां पर उनके पेरेंट्स जो है उतना फाइनेंशियली सपोर्ट उनको नहीं कर पा रहे। भेज तो दिए अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहां पर वो बच्चे हार नहीं मान रहे, वो भी आप ही की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आप ही की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज में और आपकी फैसिलिटीज में बहुत फर्क है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए हमें जो फैसिलिटीज हमें मिली है, जो उस्ताद हमें मिले, जो कपड़े हमें पहनने को मिले। क्योंकि एक मर्तबा आप देखो जाकर, इस ठंडी के मौसम में आप बाहर जाकर देखो कभी आंखों से अपने, कई ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, बेवा माएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है। जो ठंड इंसान को लगती है, ठंड से कांप रहे हैं वो लोग, एजुकेशन बहुत दूर की बात है, एक कंफर्ट माहौल भी नहीं है उनके पास कि बच्चे चैन से सांस ले सके, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन बताओ क्या हमें उन दिन को देखना पड़ रहा है? हमें सीखना चाहिए, इबरत लेना चाहिए उन लोगों से कि अल्लाह ने उनको भी उस कंडीशन में रखा है और हमें भी इस कंडीशन में रखा है। तो अगर इस कंडीशन में हमारे माँ बाप ने हमें रखा है, हमारे उस्ताद हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ रिटर्न करके दिखाए। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम, फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू गेन नॉलेज, टू परस्यू एजुकेशन इन हिज लाइफ, not to just showcase his skills, but to make his parents feel proud, but to make his teachers feel proud in the society. Proud feel जब होता है ना, वो फीलिंग ही अलग होती है, वो मोमेंट ही अलग होता है कि जब लोग आपके लिए तरस रहे हो, आपको मिलने के लिए तरस रहे हो, आपसे हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हो, आपको देखने के लिए तरस रहे हो, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे चंद बात करने के लिए कुछ लोग अगर वेट करते हैं, तो समझ लेना कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हो। हार मानने वालों को कभी भी इतिहास याद नहीं रखता, इतिहास कभी भी हार मानने वालों को, गिव अप करने वालों को याद नहीं रखता। हमेशा हिस्ट्री, इतिहास उन लोगों को याद रखती है जो ठान लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर दिन क्या और रात क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। If you are going through hurdles now, in these situations, if you are facing hurdles, if you are facing tough situations, then remember my words and mark my words, then in future surely there is ease for you. क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं एक बंदे को कभी भी उसकी जिंदगी में वो जितना झेल सके उससे ज्यादा मुसीबत नहीं देता। हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है, कोई अगर हमारे ऊपर मुश्किलात आती है, तो वो मुश्किलात कभी भी हमारी ताकत से बढ़कर नहीं होती। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, वो सिचुएशन को फेस करने के आप काबिल है, तब जाकर अल्लाह ने आपको उस सिचुएशन में डाला है, तब जाकर अल्लाह ने आपको उस फील्ड में उतारा है, उस मैदान में उतारा है।
मामूली बात नहीं होती है कि एक एग्जाम जो कि बड़ा टफ भी होता है और सिर्फ 1, 2 या फिर 100-200 बच्चे नहीं बल्कि लाखों बच्चे उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जाते हैं, उस टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उन सारे बच्चों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, नीट, JEE, NDA, CA और भी जितने भी टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ऑल अक्रॉस द नेशन। आई सल्यूट टू ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड स्टूडेंट्स हु आर सिक्योरिंग देयर पोजीशंस हु आर competing with other students all across the globe, all across the nation, क्योंकि कोई मामूली बात नहीं होती है। Remember these lines, suicide rates are more than success rates. Suicide rates are more than success rates because bleeding is more easier than sweating. खून बहाना बहुत आसान है लेकिन पसीना बहाना बहुत मुश्किल है। मेहनत करके जब इंसान पसीना बहाता है ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। दैट्स वाई आई सल्यूट मोहम्मद अनस का जो है सल्यूट है सारे बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, क्लियर करते हैं वो मोटिवेशन के साथ।